नूतन कथा सार चैनल पर सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप सत्य को प्रमाणित मानेंगे। साथियों, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में थाना बकेवर के दादरपुर गांव में कुछ श्रीमद् भागवत कथा वक्ताओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, उनका सिर मुंडवाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, टॉर्चर किया गया। साथियों, मैं बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें तो अनेकानेक प्रकार की आ रही हैं, लेकिन इतना तो सत्य है कि उन कथावाचकों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक जातिगत रूप में किया गया। जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि वो यादव जाति से ना होते, ब्राह्मण होते, तो उनको ये अपमान सहना नहीं पड़ता। एक ब्राह्मण होने, एक यादव होने के नाते उनको ये सारा अपमान सहना पड़ा। साथियों, यदुवंश क्या है, कैसा है, मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। श्री स्वामी जगदीशानंद जी महाराज के द्वारा रचित एक पुस्तक यदुवंश दर्पण में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, यदुवंश ऐसा सुनि पाप नशा। जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं कि कथा और धर्म कर्म पर हमारा एकाधिकार है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने उस वंश का अपमान किया है जिस वंश के यश को गागा करके सदियों से आप लोग अपना पेट भर रहे थे। आज भी यदि तुम श्रीमद् भागवत कथा कहीं गाते हो तो उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश को ही आप गाते हो। साथियों, मैं ब्राह्मण और यदुवंश के बीच रिश्ते की बात करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रयागराज के महाराज अयाति के साथ ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह हुआ था। ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और चंद्रवंशीय राजा अयाति के दो पुत्र हुए थे देवयानी से, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम यदु था और उससे छोटे का नाम तुर्वस था। और देवयानी की एक दासी भी थी जो साथ में आई थी। उसके द्रुह, पुरु, अनु नामक 3 पुत्र हुए थे। हम कहना चाहते हैं कि महाराज जो चंद्रवंशी राजा थे अयाति, उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से ब्राह्मण पुत्री देवयानी के पुत्र यदु से ही संपूर्ण यदुवंश का विस्तार हुआ है। देवयानी तो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, महाराज अयाति तो एक चंद्रवंशीय राजा थे। ब्राह्मण शुक्राचार्य ने सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह चंद्रवंशीय राजा अयाति के साथ किया था और उन्हीं देवयानी और महाराज अयाति से यदु नामक जो बड़ा पुत्र हुआ, उसी यदु से समस्त यादव लोग हुए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, हमारे इस वीडियो को अगर ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, यदुवंशी लोग देख रहे हैं या अन्य कोई भी देख रहा है, तो मैं सबों से कमेंट में ये पूछना चाहता हूं कि जब ब्राह्मण की पुत्री चंद्रवंशी राजा अयाति को ब्याही थी और उसी से सबसे बड़े पुत्र यदु का जन्म हुआ था, तो फिर शुक्राचार्य यदु के क्या हुए? यदि यदु से हम सब यादव हैं तो शुक्राचार्य से सारे ही ब्राह्मण होंगे।
और बेटी के मायके पक्ष का जो पक्ष होता है वो ननिहाल पक्ष कहलाता है। मैं तो ये कहूँगा कि ब्राह्मण के घरों में समस्त यादवों की ससुराल है। ब्राह्मणों के घरों में यादवों की ससुराल है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, हम नहीं कह रहे। वो हमारे नाना मामा हो सकते हैं, हम रिश्ते में उनके दामाद या बहनोई हो सकते हैं। जरूर हमें बताइएगा कमेंट में लिख लिख करके कि यादवों और ब्राह्मणों का रिश्ता क्या है। ये कल तक अपनी बेटियों को चंद्रवंशियों के साथ विवाहित करते रहे, आज अपने दामाद अथवा अपने बहनोई को इस प्रकार से इतना ये टॉर्चर और पीड़ित क्यों कर रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जाति छिपाई। यदि तुम्हें पता भी चल गया था कि ये यादव हैं तो तुम्हें ये मान लेना चाहिए था कि मेरे बहनोई अथवा दामाद हो सकते हैं। अपने बहनोई और अपने दामाद का अपमान कोई इस तरह से करेगा? समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मणों को मैं ये बात कहना चाहता हूं, या तो भागवत महापुराण से ये चैप्टर हटवाओ ब्राह्मणों, अथवा तुम मेरे साले लगते हो, मामा लगते हो, नाना लगते हो, हम रिश्ते में तुम्हारे दामाद लगते हैं, बहनोई लगते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार आप लोगों को अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं करना चाहिए। साथियों, एक बात और मैं बड़े चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। जिस दादरपुर गांव में लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं, उसी गांव में जाकर के ये जांच करवाई जाए कि कितने ब्राह्मण लोग इस गांव में ब्राह्मणत्व के पथ पर चलते हैं, कितने ब्राह्मण जनेऊ पहने हुए हैं, कितने ब्राह्मण हर दिन तिलक पूजन करते हैं, उस गांव के कितने ब्राह्मण शराब नहीं पीते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं। इन लोगों को ब्राह्मण कहने का अधिकार है नहीं। और एक बात और चैलेंज के साथ कह दूं, यदि इस दादरपुर गांव में ब्राह्मण रहते हैं तो एक भी घर मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए कि एक भी घर में 4 वेद हैं। ब्राह्मण तो वो होता है जो प्रतिदिन शिवा आराधन करे, तिलक पूजन करे, भिक्षाटन करे और ब्राह्मणत्व जीवन जिए और प्रतिदिन वेदों का पाठ करे। ऐसे ब्राह्मण तो मेरे को लगता नहीं दादरपुर गांव में होंगे। 4 में से एक भी वेद नहीं होगा उस गांव के अंदर। फिर अपने ही बहनोई और दामाद को ब्राह्मणत्व का ढींगरा पीट करके ऐसा अपमानित करेंगे आप लोग। यदि दोबारा ऐसी कोई घटना हुई किसी भी यदुवंशी के साथ तो इस देश में भूचाल आएगा। मैं भी एक कथावाचक हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे भी वीडियो चलते हैं, मैं भी कथावाचक हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं ऐसे ब्राह्मण का शिष्य हूं जिसके दर्शन मात्र लोगों को नहीं होते। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संबद्ध पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य हूं। मेरा नाम है आचार्य राधेश्याम। मेरे गुरुजी ने तो कभी ये सिखाया नहीं। मेरे गुरुजी ने तो सभी जातियों के लोगों को पंडित बनाने का काम किया है। मेरे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये कहा कि स्वीपर भी तुम हो और पंडित भी तुम हो। ब्राह्मणों, तुम सुधर जाओ। इस देश के अंदर धर्म कर्म में तुम्हारी लुटिया तो डूब गई और रही सही तुम और डुबाना चाहते हो। तुम अपने कर्म से इतना पतित हो गए हो कि तुम उठ नहीं सकते ऊपर। और तुमने जो घृणित कार्य किया है ये तुमने अपने को और गहरा गोता लगा लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोबारा किसी भी यादव के साथ धर्म कर्म में लगे हुए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए किसी भी यदुवंशी के साथ ऐसा घटना घटित हुआ तो यादव समाज चुप नहीं बैठेगा।
क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि तुम मेरे नाना मामा हो, तुम मेरे साले हो, ससुर हो। उसे ये पहले पता नहीं था जब वो पढ़ा लिखा नहीं था। अब तुम्हारा एकाधिकार इन बातों पे नहीं है। मैं शादियां भी पढ़ता हूं, मैं छठी डट्ठौन भी करता हूं, मैं सब धर्म कर्म काम करता हूं। और मेरी परीक्षा लेनी है तो उस दादरपुर गांव का एक भी ब्राह्मण आ जाए या मेरे को चैलेंज करे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। दादरपुर में कितना विद्वान है, कितना बड़ा ब्राह्मण और पंडित है, मेरे सामने प्रस्तुत करे, मैं जानूंगा कि तू ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मणों का नहीं कर रहा हूं अपमान, मैं किसी ब्राह्मण जाति का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं सत्य बोल रहा हूं। जो हमारे तुम्हारे बीच में संबंध है मैं उसको बता रहा हूं। हमारे इस वीडियो को भारतवर्ष में अवश्य फैलाइए। समस्त यादव लोगों से मेरा निवेदन है कि एकजुटता में बंध जाइए। यदि एकजुटता में नहीं बंधोगे तो फिर ऐसे अपमान होता रहेगा। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे कई कथावाचक आपस में एक दूसरे को कंपटीशन लड़ाते हो। क्यों लड़ाते हो? वो भी यादव है, तुम भी यादव हो। कोई कुशवाहा है, कोई कश्यप है, कोई कुछ भी है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। शास्त्र सम्मत किसी भी जाति को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति सारे धर्म कर्म का, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म का कार्य करेगा। नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं भी। मैंने भी बहुत अध्ययन किया है। मैं हिंदी और संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट हूं, डबल भाषाओं में। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की है। मैं आपको बता दूं, इस तरह के ये कुकृत्य अगर तुमने नहीं खत्म किए तो यादव समाज एक दिन तुम्हें नंगा करके निकालेगा। नंगा करके। जो वो ब्राह्मण है जिसने ब्राह्मणत्व को हासिल किया हो, जिसने ब्राह्मण जीवन जीना प्रारंभ किया हो, जो ब्राह्मण जीवन जी रहा हो, मैं उसे ब्राह्मण मानता हूं। मैं उनको ब्राह्मण कभी नहीं मानता जो मांस मदिरा का सेवन करें, जुआ खेलें, चोरी करें, खेती बाड़ी करें। वो ब्राह्मण है? जो खेती बाड़ी करते वो ब्राह्मण है? वो वैश्य हैं? हमारे यहां 4 वर्णों का है निरूपण। रावण भी तो ब्राह्मण था, उसे किसी ने ब्राह्मण क्यों नहीं कहा? वो क्षत्रिय कर्म कर रहा था। परशुराम भी तो ब्राह्मण थे, उनको किसी ने ब्राह्मण नहीं कहा, वो क्षत्रिय कर्म कर रहे थे। ये मेरे वर्ण की व्यवस्था है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समस्त यादव बंधुओं, जितने मेरे कथावाचक यादव बंधु हैं, समस्त भारत की यादव बिरादरी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज ब्राह्मणों ने जैसा कुकृत्य तुम्हारे साथ किया, यदि तुम बटे रहे आपस में, झगड़ते रहे आपस में, तो एक एक करके सबका यही हाल होगा। सोशल मीडिया पे कुछ लोग सरकार को दोषी ठहराते, कुछ लोग पार्टियां राजनीति करने लग गई। मैं इन चीजों में नहीं पड़ता। सरकार क्या वहां बैठी थी जब ये सब हो रहा था? नहीं बैठी थी ना। सरकार अपना काम करेगी, आप लोग अपना काम करिए, सब हो जाएगा। इसलिए मैं ब्राह्मणों तुमको भी बार बार चेतावनी देता हूं कि तुम्हारी लुटिया जो भारतवर्ष में डूबी है वो इन्हीं कर्मों से डूबी है। तुम अहंकार में चूर घूम रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तुम अपने अहंकार को खत्म कर दो, नहीं वरना यादव समाज अगर एक हो गया तो तुम किसी के लायक नहीं बचोगे, किसी के लायक नहीं बचोगे। हमारे इस वीडियो पर समस्त दर्शकों से निवेदन है कि अपनी कमेंट प्रक्रिया को अवश्य प्रारंभ करिएगा। जय श्री राधे।